हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास डिटेल के ऐड न्यू क्लास को हमने डिज़ाइन किया था, जिसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का है, और एडिट क्लास को हमने डिज़ाइन किया था, जिसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का है। आज हम डिलीट क्लास पे काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि हमारे पास जो एडिट क्लास .php है, एज इट इज वही सारे काम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। एडिट क्लास में हमने जो फॉर्म पे काम किया था वो एज इट इज होगा, इसीलिए हमने यहाँ से इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हेडिंग के बाद हमने इसे यहाँ लाके पेस्ट करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश, ये अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, बिल्कुल इसके साथ, डेटाबेस के साथ अटैच करवाते हुए, ठीक है। इसे यहाँ से मैंने सेव किया। जब मैं यहाँ आके रिफ्रेश करूंगी, ये जो है एरर वो हट जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है, जब हम कोई स्पेसिफिक आईडी को हमें डिलीट करना है तो वो पूरी डिलीट की क्यूरी होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगी और btn अपडेट की जगह मैं लिख दूंगी btn डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगी, डिलीट क्लास, सही। यहाँ लाके मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब वैल्यू एज इट इज पास होगी यहाँ पे, और इसके अंदर जो हमने क्यूरी लगाई थी उससे ही मिलती जुलती क्यूरी यहाँ पे भी लगेगी, बट यहाँ पे डिलीट क्लास के साथ साथ एक और क्लास जो है कैंसिल का मैं इसमें एक और इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है। जो अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ नेम। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, कैंसिल कर दिया, और यहाँ btn डिलीट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे btn कैंसिल, ठीक है। इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ लाके इसे रिफ्रेश कर दूँ। सो ये थोड़ा सा मर्ज हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से, मतलब कि मार्जिन राइट भी कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा एक दूसरे से स्पेस आ जाए। एक सेकेंड, ये बहुत ज्यादा मर्ज हो गया। इसे चलो अभी मैं देखती हूँ क्या करना है इसका, सही। ये मैंने कर दिया इसे चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे PHP के इफ और एल्स की कंडीशन, सही है। तो डेटाबेस तो मैंने अटैच करवा दिया है, इसके अंदर वही सारी चीजें लगेंगी जो एडिट पे लगी थी। यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगी पूरा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैं इसे करूंगी पेस्ट, ठीक है। आईडी वही रहेगी, सही। क्लास भी वही रहेगा। इसका जो कंडीशन है एज इट इज सेम ही रहेगी, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गेट वाली कंडीशन सेम रहेगी। अब हमें ये जो कंडीशन है हमारी इफ बटन वाली, इसे यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैं इसे करूंगी पेस्ट। सबसे पहले यहाँ btn डिलीट का बनाएंगे, उसके बाद btn कैंसिल का बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फर्स्ट वन वॉज वैसी रहेगा। सेकंड का जो ये है, ये डिलीट में हमें कहीं से उठा के नहीं लाना है, सिर्फ चीजें डिलीट करनी है। तो यहाँ अपडेट की जगह मैं करूंगी डिलीट, और उस चीज को मैं कर दूंगी रिमूव। मूव करने के बाद ये जो हमने $SQL रखा है, यहाँ पे हम रखेंगे हमारे टेबल का नाम, जो कि है क्लास, जो कि यहाँ आप डेटाबेस से पिक करेंगे। इसको यहाँ से आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पिक किया। अगर आपको नाम याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है, आपको कंफ्यूजन है, तो आप वहीं से कॉपी पेस्ट कर लें। मुझे याद था कि मैंने किस सिंटेक्स में उसे लिखा है, तो इसलिए मैंने खुद से लिखा, सही। बाकी चीजें एज इट इज होंगी, ठीक है। अब इसी चीज को मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसको दोबारा पेस्ट करूंगी। एक डिलीट के लिए हमने यहाँ पे 2 बटन्स बनाए, तो यहाँ एक डिलीट का तो हो गया। अब एक बनेगा कैंसिल के लिए। कैंसिल में
कोई भी क्यूरी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ हेडर लगेगा, ताकि जब हम BTN कैंसिल पर क्लिक करें तो वो हेडर में जाकर शो हो। ठीक है, इसे मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा अपने पेज पे आऊंगी, जब मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ डिलीट पे गई तो ये आईडी उठ के आ रही है। जब मैंने डिलीट क्लास पे क्लिक किया तो यहाँ से क्लास 7 डिलीट हो गया प्रॉपरली। बट यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रही है अब वो आएगी अगर आपको कोई ऐड करना है। यहाँ पे मैं बिलफर्स्ट ऐड करके दिखाती हूँ। मुझे यहाँ दोबारा क्लास 7 ही ऐड करना है। तो जब मैंने क्लास 7 किया तो यहाँ पे आईडी चेंज होगी, क्योंकि मैंने यहाँ से परमानेंट डिलीट कर दिया था। तो ऑटो इंक्रीमेंट पे आईडी चल रही है तो आईडी वही रहेगी। मतलब आईडी अगर आपने आईडी 7 डिलीट कर दी है तो दोबारा आईडी 7 आप नहीं बना सकते। वो ऑटो इंक्रीमेंट चल रही है, वो 7 की जगह आपको 8 ही देगा। अगर आप बिलफर्स्ट 10 डिलीट करते हैं तो वो 11 ही देगा, 10 आपको दोबारा नहीं देगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब यह आपने पूरा जो है क्लास डिटेल का पूरा टेबल के साथ एडमिन को उसका पूरा प्रीव्यू सेंड कर दिया कि कौन सी क्लास का नेम क्या है, उसकी आईडी क्या है। एडमिन अपने हिसाब से डिलीट भी कर सकता है, एडमिन अपने हिसाब से एडिट भी कर सकता है, एडमिन अपने हिसाब से ऐड भी करा सकता है। अब हमें चाहिए कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट का एज इट इज जैसे मैंने क्लास व्यू का डिटेल बनाया। सबसे पहले हम जाएंगे साइड नैव बार पे। ये जितनी भी चीजें कट कर देती हूँ। ये साइड नैव बार पे गए हम। साइड नैव बार पे हम जाने के बाद यहाँ से व्यू क्लास कॉन्टैक्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बनाई, क्रिएट की, ठीक है। अब क्लास डिटेल में क्या है हमारे पास, व्यू क्लास डिटेल में हम आएंगे, इसे पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके हमने इसे कर दिया पेस्ट। अब चीजें तो वही हैं, हमने ये व्यू क्लास से कॉपी किया था, हमें तो कांटेक्ट का डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ डेटाबेस में आएंगे और ये कांटेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ स्पेस ऐसे कर देंगे तो एरर आ जाएगा, स्पेस का ख्याल रखिएगा कि स्पेस नहीं आना चाहिए। अब ऐड न्यू क्लास की जगह हमें करना है ऐड कांटेक्ट, न्यू कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्लास डिटेल की जगह कांटेक्ट डिटेल कर दें, सही। अब यहाँ पे आता है TH के अंदर हमने कांटेक्ट के अंदर क्या क्या दिया। सबसे पहले हम कांटेक्ट का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास एक आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है, एक मैसेज है। तो यहाँ पे हम वो चीज ऐड करा देंगे, सही। इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद 2 दफा इसे पेस्ट किया। एक है हमारे पास नेम, ईमेल और मैसेज। तो यहाँ पे हेडिंग के लिए ये है, तो इसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि आपको डेटाबेस से ही उठाना है या आपको कैपिटल नहीं रखना, आपको स्मॉल ही रखना है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे जो TD है इसमें ये बात की रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ हेडिंग रखनी थी, TH मतलब के टेबल हेडिंग। तो हमने यहाँ पे हेडिंग रख दी, आईडी रख दिया, ईमेल, मैसेज जो हमारे स्ट्रक्चर में हमने कॉन्टेक्ट में दिया है, एक्शन वही रहा, ठीक है। आईडी एज इट इज रहेगी। इस चीज को मैं यहाँ पे एक और 2 दफा और कॉपी पेस्ट कर देती। यहाँ पे मुझे चाहिए सेकेंडली नेम, तो यहाँ से मैंने नेम कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैं इसे नेम पेस्ट करूंगी। यहाँ पे टेबल से आपको उठा के पेस्ट करना है, सही। आईडी की जगह ईमेल जो मैंने कॉपी किया था उसकी जगह मैं रख रही हूँ ये सारी चीजें, और यहाँ पे कर दिया मैंने मैसेज, ठीक है। ये एज इट इज रहेगी। इससे अब मैंने किया सेव करने के बाद जब मैं जाऊंगी अपने डैशबोर्ड पे, सो मैंने कांटेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास कांटेक्ट की पूरी डिटेल उठ के इस तरीके से आ गई। क्योंकि कांटेक्ट के अंदर हमने, यहाँ मैं ब्राउज करके आपको दिखाती हूँ, हमने contact.php का जो हमारा पेज है उसके अंदर मैंने कांटेक्ट जो है ऐड किया था। तो ये जो डिटेल है वो यहाँ उठ के आ गई। क्लास में हमने पहले कोई क्लास ऐड ही नहीं की थी, क्योंकि हमने हमारे जो फ्रंट एंड है उसमें क्लास का कोई जिक्र ही नहीं किया था, तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन नहीं था। ये इसलिए गिवन है क्योंकि हमने कांटेक्ट करके मैंने आपको दिखाया था, सही। अब हमें ऐड न्यू क्लास भी क्लास की तरह, ऐड न्यू कांटेक्ट भी हमें क्लास के ऐड न्यू क्लास की तरह बनाना है। तो सारी चीजें वही होंगी। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं और ऐड न्यू क्लास, अच्छा हाँ, रेफरेंस से ऐड न्यू क्लास की जगह ऐड न्यू कांटेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और एडिट क्लास की जगह एडिट कांटेक्ट कर दिएगा, वरना तो आप क्लास में ही चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ।
यहाँ जब मैं डिलीट पे, मतलब एडिट वाला तो मैंने सही कर दिया ना, जब मैं डिलीट पे जाऊंगी ना तो ये क्लास डिटेल के डिलीट पे चला जाएगा। मुझे वहां पे तो नहीं चाहिए, मुझे तो इसके लिए न्यू पेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये ख्याल रखूंगी कॉपी पेस्ट करते वक्त कि मुझे चीजें जो है चेंज करनी है, सही। और उसके लिए सबसे इजी हल यही है कि आप जो है चीजें हर बटन जो है क्लिक करके देखें कि कौन सा पेज कहाँ जा रहा है। इसे जब मैंने सेव किया और जब मैं यहाँ लाके इसे रिफ्रेश करूंगी, अब जब मैं डिलीट पे जाऊंगी तो वो डिलीट की आईडी पिक करेगा, ना कि मुझे क्लास डिटेल के डिलीट पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं एड न्यू क्लास, मतलब एड न्यू कॉन्टेक्ट जो href दिया है, यहाँ लाके मैंने फाइल क्रिएट की और एड न्यू क्लास से ही मैंने पूरी चीजें कॉपी की। कॉपी करने के बाद एड न्यू कॉन्टैक्ट में पेस्ट। जिस चीज का काम नहीं उसको बंद कर दें, सही। अब टॉप पे ये वाला जो वर्क है इसको अभी मैं यहां से क्लोज कर दूं, सही। अब मुझे जो है यहाँ पे चेंजेस करनी है, तो यहाँ एड कॉन्टैक्ट, सही। हेडिंग तो मैंने चेंज कर दी, मुझे सिर्फ एक ये बना के दे रहा है, जबकि मुझे सिर्फ नेम का नहीं चाहिए, मुझे ईमेल और मैसेज का भी चाहिए। तो इससे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं 2 दफा और यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ एंटर नेम लिखेंगे, सिर्फ एंटर नेम, एंटर योर नेम या एंटर योर ईमेल, सही। एंटर योर मैसेज, ठीक है। यहाँ पे भी मैं योर कर देती हूँ, सही। अब मैंने लेबल्स में नाम तो चेंज कर दिया। अब जब हम इनपुट पे आएंगे, टेक्स्ट टाइप जो है टेक्स्ट ही रहेगा तीनों का, ठीक है। बट मैसेज के लिए हमें ये यूज नहीं करना, हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए। टेक्स्ट एरिया जब मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से आया, ठीक है। आईडी की हमें कोई नीड नहीं है, हम आईडी हटा देंगे, हमें टेक्स्ट एरिया पे काम करना है, ठीक है। मैंने इसे फॉर्म ग्रुप ही रख दिया क्योंकि मुझे जो है टेक्स्ट वहां पे ऐड, मतलब कि जो हमारी चीजें हैं, मैसेज है, वो मुझे टेक्स्ट एरिया में नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए जैसे ये है जो हमारे पास आता है। जब यहाँ पे जो मुझे नाम चेंज करना है, मैं यहाँ पे क्लास नेम के जगह सिर्फ नेम टैक्स कर दूंगी, यहाँ क्लास ईमेल टैक्स कर दूंगी, इसका नेम चेंज कर दूंगी और यहाँ मैसेज टैक्स कर दूंगी, सही। इसे जब मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट कर दूंगी, सही। इसे मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ लाके रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा जो है टेबल ऐसे क्रिएट शो होगा, ठीक है। अब जो है मुझे इसमें ऐड ऑन कराना है। ये सारे काम तो मैंने नीचे के सेक्शन के डिव्स के सारे काम कर लिए। अब टॉप पे जाएंगे, जब हम btn ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमने सिर्फ क्लास नेम रखा था यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे जो हम टेक्स्ट रखेंगे, इससे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। इसी तरह 2 दफा इसे और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ क्लास की जगह हम कर देंगे नेम, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ कर देंगे ईमेल अपने तरफ से और यहाँ कर देंगे मैसेज, ठीक है। और जो जो हमने नेम रखे हैं हमारे लेबल्स के, वो यहाँ पे लाके हम कर देंगे पेस्ट, सही। और यहाँ क्लास के जगह हम हमारे टेबल का नेम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ लाके कर देंगे हम इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट वैल्यू, सही, जिसके अंदर डॉलर जो है नेम होगा, ठीक, सही। अब ये तो है स्ट्रिंग, तो सिंगल कोट के अंदर पहले मैं इसे हटा देती हूँ। कॉमा के बाद हमने सिंगल कोट लगाया, अब ये है स्ट्रिंग, तो हमें जब इसे ब्रेक करना है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल डॉट लगाएंगे। उसके सेंटर पे हम ये जो नाम हमने डिफाइन किया है खुद से, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा, सही। इसी तरह इस चीज को 2 दफा और पेस्ट करेंगे,
यहाँ पे एक दफा और एक दफा यहाँ पे। सही। अब ये डॉलर नेम के बाद है डॉलर ईमेल और डॉलर ईमेल के बाद है डॉलर मैसेज। सही। अब व्यू क्लास में जाना है, हमने क्या बनाया है हमारा व्यू कॉन्टैक्ट, तो हम उस पे जाएंगे जब हम बटन के सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो मतलब ऐड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ कर देंगे कॉन्टैक्ट। इसे मैंने किया यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ लाके मैं करूँगी रिफ्रेश। अब यहाँ पे मैं बिल फर्स्ट एक नेम दे देती हूँ और कुछ भी लिख देती हूँ। ऐड कराया मैंने, यहाँ ऐड नहीं हुआ। सही। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम, यहाँ लाके जब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ ब्राउज में, देखती हूँ कि यहाँ ऐड हुआ है, नहीं, यहाँ पे भी ऐड नहीं हुआ है। सो VS के अंदर हमें कुछ चीजें और ऐड करनी है, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। ऐड कराया, यहाँ ऐड हो, ठीक है, मैंने एक करके देख लिया था। सही। अब एडिट करना है, जो करना है वो आपके ऊपर है, आप खुद से कैसे कर देंगे, एज इट इज होगा जैसे क्लास का मैंने करवाया है। सही। इसके अंदर मैंने चीजें देखी हैं। सही। ईमेल है, ईमेल मैंने ईमेल नहीं रखा था, टेक्स्ट रखा था, जिस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था ये। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको कैसे रखना है, क्या करना है। इसे सेव करके मैंने आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा दिया, इस तरीके से आया। आप चाहें तो एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको जल्दी से करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है। अब अपने जैसे आपने एडिट क्लास में हेडर फुटर साइड नैव बार किया था, वैसे दोनों में कर लेते हैं जल्दी से। इसे मैंने डिलीट और कॉन्टैक्ट पे कर दिया है। सही। कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। एडिट पे आईडी उठ के आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, फॉर्म चाहिए जो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगी हमारे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट से। ठीक है। इस चीज़ को मैंने, इस फॉर्म को यहाँ से बंद किया, फॉर्म को यहाँ से क्लोज करने के बाद मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ डिलीट पे भी लगा दूंगी और वहाँ एडिट पे भी लगा दूंगी साथ साथ। ऐड न्यू क्लास में जो है हमारे पास वैल्यू नहीं होती, बट जबकि एडिट और डिलीट में हमारे पास चीज़ों की वैल्यू होती है जो हम यहाँ लिखते हैं। जो मैंने यहाँ पे एडिट क्लास के अंदर ये वैल्यू जो पास कराई थी, इसी तरीके से हमारी वैल्यू होती है जो आप यहाँ पे खुद से क्रिएट करते हैं और वहाँ जाके आप एडिट कर देते हैं, ऊपर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ क्लास नेम के जगह सी नेम यानी कॉन्टैक्ट नेम, वैल्यू मैं जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिख ली है ईमेल के लिए भी और मैसेज के लिए भी। ऊपर यहाँ पे आप आके डिफाइन कर दें यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ लिखूंगी मैं डॉलर कॉन्टैक्ट ID इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसी तरह हम डॉलर कॉन्टैक्ट नेम ईमेल और मैसेज के लिए भी क्रिएट कर देंगे। ये स्ट्रिंग जो है नल रहेगी, मैं कर देती हूँ जल्दी से। सो मैंने यहाँ जो वैल्यू में दी थी वही चीज़ मैंने यहाँ ऊपर डिफाइन कर दी है। कॉन्टैक्ट मत लिखिएगा, अगर आप वैल्यू में कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो ऊपर कॉन्टैक्ट से ही उसको डिफाइन करिएगा। अदरवाइज अगर आप कॉन्टैक्ट नेम लिखते हैं, सी नेम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं उसी नाम से यहाँ डिफाइन करिएगा, वरना वहाँ एरर देगा। ठीक है। एडिट क्लास से हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने नाम चेंज करना है जो कि हमारे टेबल का नेम है कॉन्टैक्ट। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैं कर दूंगी इसे पेस्ट। कॉपी नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे भी इसे चेंज करेंगे। सही। इसके बाद हमारे पास डॉलर क्लास नेम नहीं है, जबकि हमारे पास है सी नेम। इसी तरह यहाँ से मैं ब्राउज पे जाऊंगी। ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ से ये नेम कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसे पेस्ट कर दूंगी।
सही, इसी तरह इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद 2 दफ़ा और एक ईमेल और एक मैसेज के लिए मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मैं इसी नेम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगी और ब्राउज से हमारा ईमेल और मैसेज का नेम वहाँ से मैंने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया है। अब इसी तरह यहाँ पे मुझे नेम चेंज करना है। आप ये नेम ही लिख सकते हो, कोई मसला, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने लिखा है नेम टेक्स्ट, इस नेम को यहाँ पे लाके आप लिखोगे। सही, इसी चीज़ को आपने यहाँ से कॉपी की। कॉपी करके आप 2 दफ़ा इसको और पेस्ट करके लिख देती हूँ मैं जल्दी से नाम चेंज करके। ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ से सी नेम के जगह जो यहाँ पे हमने क्लास नेम की जगह हम यहाँ लिखेंगे सी नेम, जो यहाँ पे हमने लिखा है। और ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे आएगा। सॉरी, ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ये जो नेम टेक्स्ट है इसे हम लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह यहाँ कॉमा लगा के ये ईमेल टेक्स्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर हम ये चीज़ कॉपी करके यहाँ लाके कर देंगे पेस्ट। सही, इसी चीज़ को हमने दोबारा लिखा, कॉपी किया, यहाँ लिखा इक्वल टू, सही, कॉपी किया, $, इसे सेव किया। व्यू क्लास की जगह हम कर देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, व्यू contact.php। इसे किया मैंने सेव करने के बाद जब मैं यहाँ लाके इसे करूँगी रिफ्रेश तो हमारे पास ये उठ के आ गई। सही, अब मैं यहाँ पे एडिट, ये व्यू contact.php इसे मैंने सेव किया। यहाँ पे मैं कैपिटल S कर देती हूँ इसे, तो ये इस तरीके से आ गया। इसी तरह डिलीट का भी बनेगा, आपको डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आज मैंने क्लास डिलीट की टेबल और कॉन्टैक्ट के ऐड टेबल, व्यू टेबल और एडिट टेबल मैंने और डिलीट टेबल मैंने आपको करके दिखा दिया है किस तरीके से होगा, कैसा प्रीव्यू होगा। आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोर्स जो हमने हमारे यहाँ से मैं लॉग आउट कर देती हूँ, हमारा यहाँ पे जो हमने कोर्स बनाया है इसका ड्रॉप डाउन बनाएंगे जो कि डेटाबेस से उठ के आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए अभी इतना ही रखते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।